जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम रेलवे ALP टेक्नीशियन 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम जनरल साइंस एवं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी CBT 1 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या प्रकाश के वेग का। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा। तो आपको बताना है कि किस तापक्रम पर तापमापी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर एक ही होगा। तो इसका ऑप्शन है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है डायनमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर द्वारा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट परीक्षण केंद्र के कारण या अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कल्पक्कम है जो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है। ऑप्शन है देहरादून, गुड़गांव, चंडीगढ़ या भोपाल। इसका राइट आंसर होगा देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है जो देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। तो इसके ऑप्शन है रोंटगेन, रदरफोर्ड, मैक्सवेल या टोरिसोली। तो इसका राइट आंसर होगा रोंटगेन। रोंटगेन के द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है कि एटम बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन है नाप की विखंडन, नाप की संलयन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नाप की विखंडन। एटम बम है जो नाप की विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, गंधक का अम्ल या सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो आपको बताना है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। इसके ऑप्शन है राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, सिकंदर या शेर शाह सूरी।
तो इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है कि चांदी का सिक्का किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन है अकबर, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुरी। तो इसका राइट आंसर होगा सासाराम। शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1758, 1757, 1578 या 1576। तो इसका राइट आंसर होगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो आपको बताना है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन है मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मनसबदारी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आपको बताना है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो इसका ऑप्शन है सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास्य परिहास या चित्रकला। तो इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व। टोडरमल धवेक भू राजस्व अधिकारी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन है 1560, 1535, 1557 या 1582। तो इसका राइट आंसर होगा 1582। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? दोस्तों यहाँ पर क्षमादान होगा, क्षमादान की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसका ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर या ढाका। तो इसका राइट आंसर होगा ढाका। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।